अपनी बात को सत्य कर दिया, अपनी बात को टाल दिया, मेरी बात को सत्य कर दिया। ऐसे यह पर तो उत्तरायण आ गया। मकर में जैसे ही भगवान सूर्य नारायण संक्रमण करके पहुंचे, ऐसे ही जिस काल की प्रतीक्षा योगी लोग करते हैं वो काल आ गया। योग के द्वारा देवव्रत भीष्म पितामह ने अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दिया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की, युधिष्ठिर ने उनका संस्कार करा। फिर आ गए हस्तिनापुर में ही कुरुक्षेत्र से, और फिर भगवान विदा होकर के द्वारका चले गए। द्वारका में भगवान का स्वागत राजोचित हुआ। युद्ध जिता करके भगवान आए, जीत करके आए, हार करके तो भगवान कभी आते ही नहीं, तो उनका स्वागत हुआ। इधर हस्तिनापुर में उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहता था अश्वत्थामा, उसकी भगवान ने रक्षा कर रखी है। वही बालक उत्तरा के गर्भ से और जन्म लेता है। बालक का जन्म हुआ। महाराज युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने प्रजा तीर्थ में खूब दान किया। प्रजा तीर्थ किसको कहते हैं? कहते हैं जब तक नाल नहीं छेदी जाती, जब बच्चा होता है ना, नाल छेदने प्रक्रिया है जातकर्म संस्कार। यावन्न छिद्यते नाल तावन्नाप्नोति सूतकम। जब तक नाल नहीं छेदी जाती तब तक सूतक लगता नहीं। मैंने हमारी भाषा में बोले तो नाटक नहीं लगता। जब तक नाल छेदन नहीं होता, बच्चा जैसे ही होगा ऐसे ही नाटक नहीं लगता। उसकी नाल काटने तक नाटक नहीं होता। तो पैदा होने से नाल काटने के बीच का जो समय है उसको प्रजा तीर्थ कहते हैं। तो ऐसे प्रजा तीर्थ में महाराज युधिष्ठिर ने बहुत दान किया ब्राह्मणों को। फिर जातकर्म संस्कार, नालछेदन हुआ, जातकर्म संस्कार इत्यादि। फिर नामकरण संस्कार हुआ। विष्णु के द्वारा रक्षित था बालक, इसलिए उसका नाम विष्णु रहा। और उसने गर्भ में देखा एक चतुर्भुज कोई व्यक्ति, चार भुजाओं वाला, हाथ में सुदर्शन लेकर के चारों ओर मेरी घूम रहा, मेरी रक्षा कर रहा है। वो कौन है? वो हर व्यक्ति में उसकी परीक्षा करता है, कहीं ये तो नहीं, कहीं ये तो नहीं। इसलिए उनका एक नाम परीक्षित। ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों ने कहा मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान ये प्रजा का पालन करने वाला होगा, उसी नर शिवी के समान दाता होगा, धनुर्धरों में अर्जुन और सहस्त्रार्जुन के समान होगा, बलि के समान दान देने वाला होगा। और फिर ब्राह्मण कुल के साथ से ये अंतिम में सब कुछ छोड़ करके गंगा किनारे बैठ जाएगा और महाराज सुखदेव से आप ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके मुक्त होगा। इसका पुनः जन्म नहीं होगा। ये ऐसा बालक है, ये ऐसा जीवात्मा। उसके भविष्य बता करके ब्राह्मण लोग दक्षिणा ले करके चले गए। कुछ समय, जिस समय युद्ध प्रारंभ हो रहा था, उसी समय विदुर जी चले गए थे हस्तिनापुर छोड़ करके। अब जब उन्होंने सुना उद्धव के द्वारा कि महाराज युधिष्ठिर ने युद्ध जीत लिया, वो पुनः हस्तिनापुर आए। उन्होंने धृतराष्ट्र को देखा, उसके ऊपर बहुत करुणा उनको आई। उन्होंने कहा कि हे धृतराष्ट्र, हे भैया, तुम अंधे के अंधे ही रह गए। अरे तुम्हारी बाहर की आंखें तो बंद हैं, भीतर की भी क्या बंद हैं? अरे जिन पांडवों के पुत्रों को तुमने लाक्षाग गृह में जलाने का प्रयास किया, जिनको जहर दिया, जिनके लिए देश के टुकड़े कर दिए, जिनके लिए इतना बड़ा युद्ध करा दिया, उन्हीं के टुकड़ों में अब तुम पल रहे हो। तुमको शर्म नहीं आती? अभी भी तुमको आत्म तत्व का ज्ञान नहीं हुआ? विदुर जी ने बहुत से उनको ज्ञान की बातें बताई। तो एक दिन रात्रि में ही तीनों विदुर, गांधारी और धृतराष्ट्र छोड़ करके हस्तिनापुर को चले गए, उत्तराखंड के परम पावन धाम हरिद्वार।
प्रातःकाल युधिष्ठिर उठे। उनका नियम था कि वो स्नान के बाद, पूजा के बाद पहले गांधारी और धृतराष्ट्र का दर्शन करते और विदुर भी यहाँ है, उनसे सत्संग होता। आज तीनों वहां नहीं है। अब युधिष्ठिर सोचने लग गए, मैंने अपने ताऊ के पुत्रों को मारा, इसलिए मेरे ताऊ मुझसे नाराज होकर, रुष्ट होकर के चले गए। उनको बड़ा दुख हो रहा था। उसी समय नारद जी आए। नारद जी ने सारी घटना बताई, कहा कि आज से 5वें दिन ये तीनों अपना शरीर छोड़ देंगे। तो तीनों ने अपना शरीर उत्तराखंड के पावन पवित्र धाम में छोड़ दिया। अब इधर बहुत समय हुआ। युधिष्ठिर ने सोचा द्वारिका वासियों का कोई समाचार नहीं आया है। उन्होंने अर्जुन को द्वारिका भेजा। अर्जुन द्वारिका गए हैं और यहाँ राजा युधिष्ठिर को अपशकुन होने लग गए। कुत्ते उनकी ओर देख करके भौंकते हैं। जो उनको सम्मान देते थे अब उनको उनके दाईं ओर चलते हैं, राजा को बाईं ओर रखते हैं। तो राजा महाराज युधिष्ठिर को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा, देखो मुझे अपशकुन दिखाई देने लग गए और बहुत समय होगा, अर्जुन भी लौट करके नहीं आया। भीमसेन से कहा कि अर्जुन भी न जाने कहाँ चला गया, द्वारिका भेजा था, अभी तक लौट के नहीं आया। और अर्जुन लौट के आया। अर्जुन रो रहा, आंखों से अश्रुधाराएं हैं अर्जुन। महाराज ने पूछा युधिष्ठिर ने, हे अर्जुन तू रो रहा है, तेरा मुख मलिन है, क्या बात है? तूने कहीं ब्राह्मणों का तिरस्कार तो नहीं किया, कहीं तूने महिलाओं का अपराध तो नहीं किया, कहीं तूने छोटे बालकों की हत्या तो नहीं कर दी, तू क्यों रो रहा है? अर्जुन ने कहा, क्या बताऊं? अर्जुन कहता है, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा। कि हे महाराज, हम क्या बताएं, मेरे ममेरे जो भाई हैं, जो मेरे अत्यंत घनिष्ठ श्री कृष्ण, हमको ठग करके चले गए। अरे वो तो बड़ा ठग निकले, उन्होंने बताया भी नहीं और वो द्वारिका छोड़कर वैकुंठ चले गए। सारी घटना द्वारिका डूबी कैसे ये सब बताई युधिष्ठिर को। कहा कि उनकी पत्नियों को लेकर के मैं आ रहा था, वही मैं अर्जुन, वही मेरा ये गांडीव धनुष, वही मेरा ये हाथ। आज भीलों से युद्ध नहीं कर पाया, मैं उनसे हार गया। तो महाराज परीक्षित ने देखा कि कलयुग आ गया है, भगवान भी अब चले गए हैं, तो उन्होंने अपने पौत्र परीक्षित को राजा बनाया और स्वयं स्वर्गारोहण के लिए उत्तराखंड की पावन भूमि बद्रीनारायण आ गए और भगवान को प्राप्त किया। तो जब पांडव स्वर्गारोहण करके चले गए, सूची महाराज कहते हैं, ततः परीक्षित विजयवर्य शिक्षया महिम महाभागवतः ससासः यथा हि सूत्याम अभिजात कोविदाः समाधिसन विप्रमहत् गुणस्तथा। कहते हैं फिर राजा परीक्षित ने ब्राह्मणों से शिक्षा प्राप्त करके पृथ्वी का पालन किया। उत्तर की पुत्री इरावती से उनका विवाह हुआ, जन्मेजय इत्यादि उनके पुत्र हुए। कृपाचार्य को आचार्य बना करके गंगा जी के तट पर महाराज परीक्षित ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए और महाराज परीक्षित एक बार दिग्विजय के लिए चले गए। कुरु जांगल देशों में जब वहां गए तो वहां उन्होंने एक बड़ी विचित्र घटना देखी। देखा कि एक कोई व्यक्ति राजा तो नहीं है, राजा का जैसा वेश बना है। वहीं पर एक बैल है जो जिसके 3 पैर कट गए हैं, एक ही पैर में खड़ा है। और एक गौ है जिसको यह लात से मार रहा हो दुष्ट राजा। राजा तो नहीं है, राजा का जैसा वेश है, ढोंगी है। तो
पृथ्वी उसको देख करके रोई, धर्म को देख कर मैंने बैल को देख करके बैल ने कहा तू क्यों रो रही है? पृथ्वी ने कहा कि तुम जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो, मैं तो इसलिए रो रही हूं कि आप धर्म स्वरूप हैं, आपके चरण कट गए हैं। तो पृथ्वी का और धर्म का इस प्रकार का वार्तालाप सुन करके राजा ने पूछा कि तुम कौन हो बैल के रूप, और तुमको यह दुख देने वाला व्यक्ति कौन है? धर्म ने कहा कि देखो राजन, तुम तो पांडवों के वंशज हो, दया करना तुम्हारा कार्य है, तुम तो दया करते ही हो, तुम्हारे वंश की यह परंपरा है, तुम लोग दयालु हो। राजन देखो, यह जो हमको दुख मिला है, कोई कहता है ये दुख प्रकृति से मिला, सांख्यवादी कहते हैं प्रकृति दुख देने वाली, मीमांसक कहते हैं नहीं कर्म से दुख मिलता है, ज्योतिषी कहते हैं कि दुख को देने वाला और कोई नहीं है, ग्रह है। तो इसलिए राजन तुम ही निर्णय करो कि ये दुख को देने वाला कौन, ये दुख देने वाला कौन है, तुम ही निर्णय करो। तो राजा ने कहा धर्मम ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोसी विषरूप धृक् यदधर्म कृतः स्थानम सूचकस्यापि तद भवेत्। परीक्षित ने कहा कि महाराज आप धर्म की बात करने वाले, धर्म के बैल के रूप में, वृषभ के रूप में आप धर्म हो, आप इसलिए इसकी चोरी मुझसे नहीं कर रहे हो कि पाप करने वाले को जो पाप लगता है, जो दंड मिलता है, वही उसकी शिकायत करने वाले को भी मिलता है। मैं समझ गया कि आप धर्म हो। कहते हैं पहले आपके 4 चरण थे, सत्य, तप, पवित्रता, दया, ये 4 चरणों में आप थे। इस समय आपके 3 चरण इसमें काट दिए, तप, पवित्रता और दया, केवल आप सत्य पर खड़े हैं। परंतु आप चिंता मत करो, मेरे रहते हुए मेरे राज्य में यदि किसी को दुख मिला तो फिर मेरा राजा होने का लाभ क्या है, अर्थ क्या है, मैं अभी इसको दंड देता हूं। ऐसा कहकर जैसे ही राजा परीक्षित ने तलवार निकाली तो राजा के रूप में जो था छलिया, वो कलयुग आ गया। उसने देखा कि राजा परीक्षित आज मुझे मार ही डालते हैं, उसने तुरंत राजा के पांव पकड़ लिए कलयुग ने। जब राजा ने देखा कि ये तो भयभीत हो गया, मुझसे डर गया, मेरी शरण में आ गया है, तो राजा ने कहा नते गुणाकेश यशोधराणाम बद्धांजलिर्वै भयमस्ति किंचित न वर्तितव्यं भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वं अधर्म बंधु। राजा परीक्षित ने कहा कि दुष्ट कलयुग तो आप मेरी शरण में जब आ ही गया तो भयभीत मत हो, क्योंकि मैं पांडु वंशी हूं और हमारे वंश की यह परंपरा है, जो हमारी शरण में आ जाता है हम उसकी रक्षा करते हैं, उसको मारते नहीं हैं। परंतु मेरी तुझसे प्रार्थना है, क्षेत्रे मदीये, तू मेरे राज्य से निकल जा। क्यों? क्योंकि तू अधर्म का बंधु है, तुम अधर्म बंधु, तो अधर्म का भाई है, तू मेरे राज्य को छोड़ करके चला जा, कहीं भी जा, परंतु मेरे राज्य में मत रहो। राजा परीक्षित ने कलयुग को मारा नहीं, चाहते तो मार देते। एक कारण तो यह है कि कलयुग राजा के शरण में आ गया। दूसरा कारण हमने आपको कल बता ही दिया कि कलौ केशव कीर्तना, कलयुग में केवल केशव का ही कीर्तन काम आता है, बाकी तो कलयुग में सब अवगुण है। इस कलयुग में क्या है? कुछ भी नहीं है, परंतु एक गुण इसमें ऐसा है कि कोई व्यक्ति शुद्ध हृदय से
भगवान का एक बार कीर्तन कर ले तो भगवान को प्राप्त कर लेता। ऐसा गुण इस कलयुग में देख करके राजा परीक्षित ने कलयुग को मारा नहीं, यही कहा कि तू यहां से चला जा। अब कलयुग ने कहा मैं कहां जाऊं महाराज, यत्र क्वचन वस्यामि सार्वभौमत्वाज्ञया, मैं जहां भी जाता हूं सार्वभौम में तो तुम्हारा राज्य है, तीनों लोकों में तुम्हारा राज्य है। कहां मैं जाऊं, जहां जाता हूं वहां तुम्ही को धन साथ में लिए देखता हूं, इसलिए मारे डर के भागता फिरता हूं। अब कहां जाऊं बताइए, मुझे रहने के लिए कुछ व्यवस्था बना दो, बस मैं उसी में रहूंगा, उसके अतिरिक्त और कहीं नहीं जाऊंगा। तो राजा परीक्षित ने कहा ठीक है, मैं तुझे 4 स्थान देता हूं रहने के। राजा परीक्षित ने 4 स्थान कलि को दिए। क्या क्या? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। द्यूतम माने जुए में कलयुग का वास, इसलिए जुआ नहीं करना चाहिए। कैसा भी जुआ हो, जुआ विनोद में भी नहीं खेलना चाहिए। विनोद में ही तो पांडवों ने खेला कौरवों के साथ, महाभारत हो गया देखो। और ड्रीम 11 में भी टीम नहीं लगानी चाहिए, वो भी जुआ है। अब सरकार थोड़ी हमसे डांट सकती है, हमको सरकार कहेगी तुम हमारे कमाई का जीएसटी मिलती है 30%, सरकार को सीधे 1 करोड़ कोई व्यक्ति जीते तो 30 लाख तो सीधे जीएसटी भरता हो, पहले कट के 70 लाख उसके पास आता है। तो सरकार नाराज हो सकती है, सरकार नाराज हो तो हो, हमको क्या है, हम सरकार के को रिझाने के लिए तो कुछ करते नहीं। तो द्यूतम माने जुए में कलयुग रहता है, इसलिए जुआ नहीं खेलना चाहिए। और पानम मदिरा में कलयुग का वास है। तो मदिरा का त्याग करना चाहिए। आप लोग महिलाएं पहले से करती थी बहुत हाईवे जाम, आप नहीं करती, करना भी नहीं है आपने। हाईवे जाम करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है, शराब तो उन्होंने बेचनी ही बेचनी है। हमारी सरकार से एक मांग रहती है, जहाँ की हम तो बहुत अच्छी जगह कथा कर रहे हैं, हमारे गुरु जी पहुंचा देंगे हमारा संदेश दानी की तक। मुझे मालूम है हमारी सरकार से एक ही मांग है कि उत्तराखंड के 13 जिलों को आप तीर्थ घोषित करिए। यदि उत्तराखंड के 13 जिले तीर्थ घोषित हो जाए तो मदिरा तो अपने आप ही बंद हो जाएगा। तीर्थ में मदिरा नहीं दे सकते सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार। तो फिर हमारी माताओं को हाईवे नहीं जाम करने पड़ेंगे। और यहाँ तो मदिरा खूब बढ़िया करके बेच रहे हैं लोग। क्या लिखते हैं दुकान में, हम तो पढ़ते हैं महाखंडी बियर लिखा है दुकानों में। हम अभी जा रहे थे दिल्ली, ध्यान तब दिया जब हाईवे से जा रहे थे तो पंडित जी एक साथ रहते और इतने हंस गए हो तो उस शब्द को पढ़कर कि महाबियर लिखा है। देखो महापंडित को सुना, महामंडलेश्वर जी आए थे, लेकिन महा देखिए कितना सम्मान उसको है, कितना सम्मान उसको दिया गया है। देखिए क्योंकि उसमें कलयुग का वास है और सरकार कहती है हम इसको बंद नहीं कर सकते। क्यों? कहती है इससे राजस्व आता है। कभी आपने सुना कि सरकार शराब महंगी हो गई, किसी ने आंदोलन किया हो? आलू महंगा हो जाए अभी आंदोलन हो जाएगा, टमाटर महंगा हो गया सब कहते हैं, और परंतु शराब महंगी हो गई इसके लिए आंदोलन करें, ऐसा किसी ने नहीं किया। क्यों? उसमें कलयुग का वास है, सरकार को उससे लाभ है। तो थोड़ी बात ऐसी राजनीति की करनी पड़ती है, यद्यपि ये विषय यहाँ का है नहीं, परंतु सरकार को भी तो चेताना है। हम नहीं चेताएंगे तो कौन चेताएगा?
तो 4 स्थान मने द्यूतम मने जुए में कलयुग का वास है, पानम मने मदिरा में कलयुग का वास है, असाध्वी स्त्रियां जो हैं उनमें कलयुग का वास है। सब स्त्रियों में नहीं, जो पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली हैं वो तो पूज्या हैं। वहां तो देवता लोग रमण करते हैं, वहां देवताओं का वास है। जो असाध्वी हैं, जिन्होंने पातिव्रत धर्म का परित्याग कर दिया, ऐसी स्त्रियों में कलयुग रहता है। और वधस्थान मैंने जहां कसाई का घर, कसाई स्थान में कलयुग का वास। तो उसने कहा ये तो बहुत कम हो गए, थोड़ी और स्थान दो हमको रहने के। तो राजा परीक्षित ने कह दिया कि अधर्म से कमाई हुई जो संपत्ति होगी उसमें तेरा बात जाए, 5वां स्थान हो गया। 5 स्थान उसको दे दिए। क्या क्या? अमृतम असत्य, मदम मद, कामम काम, रजह और वैरम, ये 5 स्थान। अमूनि पंच स्थान यह धर्म प्रभवा कली के इन्हीं 5 स्थानों में कलयुग रहता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्तियों को इन 5 स्थानों का त्याग करना चाहिए। राजा परीक्षित ने धर्म के 3 चरण जो उसने काट दिए थे, कलयुग ने उनको छोड़ा और अपने राजधानी वापस आ गए। राजा परीक्षित रह रहे हैं उन्हें आनंद से। अब थोड़ी सी कथा की भूमिका बनाने के लिए कथा की संगत बैठ